जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के परिपूर्ण स्वरूप की जागृति, यह जागृति ही परम धर्म है। परम पारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य परमात्मा के आश्रय से परम धर्म प्रकट होता है।
परम धर्म पैदा नहीं होता, परम धर्म प्रकट होता है। जो भीतर में ही अनंत शक्ति थी, वह अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त होती है। यहां नया जन्म नहीं हुआ, यहां कली तो पहले से ही थी, सिर्फ फूल खिला है। जो अनंत शक्ति थी वह पर्याय में व्यक्त हुई है, नया कुछ भी नहीं आया। ऐसी जिनकी भीतर में परिणति है, ऐसी जिनके भीतर में स्वरूप की मस्ती है, ये भावलिंगी मुनिराज पर द्रव्य से और प्रभावों से निर्लेप रहते हैं। संसार के स्वरूप से सुपरिचित है। संसारी जन की याद नहीं आती, मगर संसार के स्वरूप के अनुभव को भूले नहीं है। जिन जिन के साथ में जीवन में क्षण भंगुरता का बोध हुआ था, उन व्यक्तियों को तो भूल चुके, मगर क्षणिक के बोध को न भूल चुके, क्षणिक के बोध को न भूल सके। और यही कारण है कि भावलिंगी मुनिराज संसार भावना भाते हैं। भावलिंगी मुनि को यह निरंतर जागृति है कि जिस संसार से मैं मुक्त होने के लिए निकला हूं, इस संसार में अब यह काजल की काल कोठरी में वापस जाने जैसा नहीं है। गृहस्थों की संगति में अब रहने जैसा नहीं है। द्वेष से दूर नहीं भागे हैं। वितरागता ऐसी प्रकट हुई है कि यह संगति अब सुहाती नहीं। शरीर भूतकाल में जला था, वह घाव तो भर गया, मगर वह बोध नहीं छूटा। उस बोध के बल पर ही भावलिंगी मुनि गृहस्थ की संगति में आते भी है, तो कैसी मर्यादा है। भावलिंगी मुनि का गृहस्थों के संग में किस प्रकार का बर्ताव है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, और बातें होती है तो कैसी होती है। ऐसे भावलिंगी संत गृहस्थों की संगति में व्यर्थ के विवाद में नहीं जाते। प्रयोजन भूत बातें करो, प्रयोजन के अलावा गृहस्थ के वहां पर बातें मत करना। मगर बातें करने की बात तो दूर, वे तो मौन लेकर के निकले तो बात हो कैसे। आहार के लिए गृहस्थ की संगति में आते भी है तो मौन लेकर के आते हैं। इतनी भी जो किसी से चर्चा में, वार्ता में, किसी की संगति में इतना भी परिचय नहीं, क्योंकि परिचय ऐसे ही बढ़ता है। इसलिए भावलिंगी मुनि जब विहार करते हैं, आहार के लिए विहार करते हुए वे जब रास्ते पर चलते हैं, सामने से किसी जीव को अत्यंत भक्ति से मुनि को आहार दान देने का भाव आया। श्रावक को आएगा ही, यदि न आए तो वह श्रावक नहीं। जिसके भीतर में इतनी भी पवित्रता नहीं है, उसने साधु को अभी पहचाना नहीं है। मुनि की संगति में जब श्रावक जाए, या मुनि जब श्रावक की संगति में आए, दोनों मिले एक दूसरे से आहार की चर्या के काल में।
मुनिराज की आहारचर्या होती है, जिस पर आहार के लिए मुनि जब आते हैं, मैंने आज दोपहर में आपको सिर्फ जो कुछ प्रयोग करके बताया, उनका चलना, उनका खड़े रहना, उनकी देह की जो क्रिया, रसोई घर में जो जो भी वस्तु जहाँ जहाँ रखी थी, खिड़की कहाँ, प्रकाश कैसा, खिड़की की ऊंचाई कितनी, चूल्हा कैसा, जो आज मैंने आपको बताया है, ये तो एक सार कह दिया। सहज ये संजोग मिला कि आज दोपहर में ही आपके किचन में भी आ गया। इससे मुझे भाव आया और आप सबको भी जो आया कि ये स्वरूप पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए मुनिराज के बारे में। मुनिराज का स्वरूप जितना भी शिथिलाचार होगा, हीन आचरण होगा, कमजोरी होगी, समझना पंचम काल की बलिहारी होगी। मगर यह मत समझना कि यह स्वरूप कोई नया है, क्योंकि पंचम काल में श्रेष्ठ आचरण कैसे होगा, जितना भी आचरण नीचा होगा वो नया घुसा होगा। इसलिए भावलिंगी मुनि, जैसे तुम थोड़े साल पहले पीछे जाओ तो 50 साल पहले की यदि तुम बात करो तो 50 साल पहले किसी महाराज साहब के पैर में कपड़े की चप्पल नहीं थी। आजकल ये कपड़े की चप्पल आ गई। और तर्क भी कैसे कि डामर के रोड की वजह से, तरह तरह के तर्क देकर के आचरण में हीनता। जो ये दिन प्रतिदिन हो रहा है और बोलता कोई नहीं है, सब अंधे, सब पीछे पड़े हैं, सब वाह वाह कर रहे हैं, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। ये हीन आचरण वाले को तुम क्यों झुकते हो? तुम उनको अनुमोदना क्यों करते हो? ये कहकर के कि हमसे अच्छे है, तुम मुनि का अपमान कर रहे हो। नमो लोये सव साहुणम, मैं साधु का घात कर रहे हो। यदि तुम्हें भावलिंगी मुनि न मिले तो ठीक है, नवकार मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, मगर हीन आचरण और शिथिलाचारी को मैं कैसे मस्तक झुकाऊं? कल कोई और भी तरह तरह के हीन आचरण वाले मेरे सामने, मैं द्वेष करने को नहीं कहता हूं, मैं उनके प्रति नफरत करके भगाओ ये नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं तुम्हारे अंतर में ये भाव कैसे उठा? मुनि के जैसा भाव उठा कैसे? नजर के सामने तुम देखते हो, और ऐसे एक नहीं अनेक प्रकार के हीन आचरण। इसलिए शिथिलाचार मुनि धर्म के पालन से सच्चा श्रावक होना बेहतर है। मुनि जब आहार के लिए निकलते हैं, उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक कोई श्रावक आहार देने के लिए जब आमंत्रण दे, नवधा भक्ति पूर्वक, वो नवधा भक्ति का मैं आपको प्रयोग करके बताऊंगा। एक प्रयोग करेंगे, मुनि तो न होंगे मगर मुनि की मूर्ति तो होगी, मुनि की मुद्रा तो होगी। आप देखना, सिर्फ देखना कैसे मुनि का स्वागत होता है। मैं मनुष्य जो मुनि की भक्ति करते हैं, श्रावक जो मुनि की भक्ति करते हैं, श्रावक की भक्ति मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी देर पहले जब मैं यहां आया, आपने जो भक्ति बताई वो तो सौधर्म इंद्र की थी, नाचना, वो देवों की भक्ति थी। मनुष्य की भक्ति मैं आपको बताऊंगा। तुम बड़े लोग, तुम देवों की भक्ति बताओ, हम छोटे ही सही। मनुष्य की भक्ति मुनि के प्रति कैसी है? अपार भक्ति है। कैसे बैठना, उठना, चलना, और मुनि के सामने जब तुम जाओगे और ये सब
जब तुम मुनि के साथ में नवधा भक्ति पूर्वक भावलिंगी संत मुनि एक अंश भी, रंच मात्र भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी। सबसे पहली बात ये पहचान जानो, मुस्कुराहट नहीं होगी, रोना न होगा, न हंसना न रोना, तो होगा क्या? उदासीनता होगी। ये उदासीनता, उदास नहीं होंगे, उदासीन होंगे। बोलते नहीं है, किसी से कुछ लेते नहीं है। मुनि क्या लेंगे? मुनि की जरूरत क्या? वे रिश्ते बनाने नहीं है, इसलिए तो मौन है। रिश्ते वाणी से बनते हैं। जितने भी विवाद होते वह भी वाणी से ही होते। तुम अपने शत्रुओं की लिस्ट सामने रखना, ऐसा कोई भी शत्रु तुम्हारा न बना होगा कि तुम चुप ही बैठे थे और वो शत्रु बन गया। तुम कुछ बोले, वह कुछ बोला और शत्रुता हुई। वाणी से ही मित्रता, वाणी से ही शत्रुता, इसलिए मुनि मौन है। भावलिंगी मुनि अपने अंतर में ऐसी परिपूर्णता का अनुभव करते हैं। आज का जो दिन है मुनिराज के परिचय के बारे में समझने के लिए, अंत में समय कम मिलता है ना, आज थोड़ा जल्दी पढ़ो। ऐसा भावलिंगी मुनि किसी से कुछ चाहते नहीं हैं, चाहते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, अपने मुंह से बोल करके नहीं मांगते, किसी से मंगवाते नहीं हैं, इशारा करते नहीं हैं। ये सब हो। इतना भी विकल्प मुनि को नहीं हो। ऐसा मैं थोड़े दिन पहले ही एक दिगंबर महाराज को मिला था। मुनि बोलने में जीभ हिलती है मेरी, बोल नहीं पाता हूं, इसलिए दिगंबर महाराज बोलना पड़ता है। दिगंबर महाराज को मिला था नासिक में। पहले दिन ही उनके पास जब गया, कहानी तो बहुत लंबी है, मगर एक बात जो मुझे आपको बतानी, उन्होंने मुझे ये कहा, मास्क पहना था इसलिए पहचाना नहीं उन्होंने। आओ 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 आओ। मेरे जैसा व्यक्ति धर्म कैसे करे? अच्छा, गृहस्थ होने, गृहस्थ के लिए तो सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है, इतना इतना ऊंचे में ऊंचा धर्म कि मुनि को आहार दे। यह गृहस्थ का ऊंचा धर्म है। देना आहार के लिए, आहार दान देने आ जाना। मेरा आहार होने वाला है कल सुबह। सुबह एक टाइम खाना खाते हम लोग, सुबह आना 10 बजे, वो मंदिर के अंदर ही, वहाँ मंदिर में जहाँ रहते सामने उनकी भोजनशाला है। ऐसे ही जैसे होटल में ठहरे और नीचे ही वहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहीं पे ही खाना खा लिया, चले गए, खत्म हो गई बात। भावलिंगी मुनि वन में विचरण करते हुए रास्ते से निकले, कहाँ मिलेगा आहार? ऐसी मुनि की दशा यहां तो पक्का पहले से ही है कि अभी मिलेगा। ये तो साहस वालों का काम है। ऐसा कितने महीने महीने तक की तैयारी रखना, नहीं मिलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, अरे तो फिर मुनि नहीं होना। आ जाओ, आ तो काठू पड़े भाई, काठू, आ બધું કાઠું પડે। કાઠું નથી હો, અંદરમાં કાઠું નથી, અંતરમાં એટલો આનંદ,
ये वक्त वो रोकाया ज न सके, वो रुक ही नहीं सकते। यहां पर गृहस्थ की संगति में रुक नहीं सकते, वितराग परिणति ऐसी है। और दीक्षा जिस समय ली है उस समय ये तैयारी से कि अभी देह छूटने को तैयार, ऐसी। वो तो सम्यक दर्शन चौथा गुणस्थान आता है तब ये तैयारी आती है, अभी देह छूटे तो तैयार, ऐसा है। ऐसे भावलिंगी मुनि तो आहार देने आना सुबह 10 बजे, आहार के लिए जाए ना, कर पात्र में आहार लेते, थाली में तो लेते नहीं, पात्रा तो होता नहीं, ये पात्र पात्र ये नहीं होता, भावलिंगी मुनि पात्रा नहीं होता, ऐसा इतना भी नहीं तो उसको भी परिग्रह का, ये परिग्रह, ये वो टिफिन लेकर के, टिफिन माने या गोचरी, ये गोचरी लेकर के यहां से गए गृहस्थ के वहां से, और 2 घंटा रखा, 2 घंटा वहां पर रखा ने, वो पात्र में लेके गए, वो धान्य नाम का परिग्रह हो गया। वो 2 घंटे का भी धान्य परिग्रह, भावलिंगी मुनि वहीं पर ही, उतना भी विकल्प नहीं ले जाने का भी, और खुद का भोजन खुद लेने जाएगा क्योंकि वहां तो सुविधा ही नहीं है। तो जिन्हें आहार करना होगा, यहां तो ऐसा स्वरूप है कि मैं सीनियर हूं और तुम 4 जूनियर, तो चाहो तुम लेके आ जाओ और मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये मुनि धर्म सबका अपना अपना धर्म है, इस मार्ग में कोई भेद नहीं चलता, ये मार्ग ऐसा है, ऐसा मुनि धर्म होगा होगा। मुनि धर्म का पालन जैसे होगा, अब व्रतादि अंगीकार करने का टाइम आया हो, ये 12 व्रत के अतिचार, कौन कौन व्रत लेना शुरू करता है, अब धीरे धीरे सब व्रत तो लेना है ना, सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं लेंगे, तो सम्यक दर्शन के बिना खाना भी नहीं देंगे मुनि। अतिथि समविभाग व्रत होता है, अब तुम तो सम्यक दृष्टि हो नहीं, तो फिर मुनि को खाना खिलाना नहीं। अतिथि समविभाग व्रत में तो यह है कि पहले मुनि को भोजन दे करके फिर मैं भोजन करूं, अब जब सम्यक दर्शन पाऊंगा तब वो काम करूंगा, अभी तो खा लूं, ऐसा नहीं। ये सब व्रतादि का पालन ये सम्यक दृष्टि को ही होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये पालन करोगे तो तुम अधर्मी हो जाओगे, क्योंकि ये क्रिया से धर्म भी नहीं और अधर्म भी नहीं। पाप से विरक्त हुए तो बुरा क्या है? 5 अणुव्रत का पालन किया और ठीक तरह से पालन किया बाहर में, तो बुरा क्या है? मगर निंदा करने की जो आदत हो गई है, सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत नहीं, महाव्रत नहीं, तू पाले सम्यक दर्शन और दिखाने एक बार। मैं ये काम न करूंगा। मैं तो कहता हूं जितना सदाचार पूर्वक तुम्हारा जीवन जी सको जीना, जीना। सिर्फ इतना कि तुम अपने को व्रती मत मानना, यह सदाचार है, व्रत नहीं है, ऐसा ही समझना। अपनी अपनी भूमिका में ये सदाचार में ही जीवन जीते हैं। मैं व्रती नहीं हूं, क्योंकि व्रती मान करके ही तो द्रव्यलिंगी मुनि भटका। मैं व्रती हूं, और क्या नहीं माना? चैतन्य हूं ये नहीं माना और व्रती माना। इसलिए व्रती मत मानना अपने को। ये सब पालन करते हुए अपने को उन क्रियाओं का ज्ञाता दृष्टा मानना, ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता। ऐसा भाव आएगा, इसका ज्ञाता दृष्टा रहना, बस इतना करना है। ज्ञाता दृष्टा रहते हुए उन क्रियाओं को करना, उन भावों को भी जानना, क्रिया को भी जानना, ज्ञाता दृष्टा रहना बस। मगर इसका नाम ही तो 5वां गुण स्थान है कि ज्ञाता दृष्टा रह करके ये क्रिया करता हो, भाव आते हो तो
कितना सरल है। ये 12 के 12, आज तो पहला व्रत चालू हुआ ना, 12 के 12 व्रत के अतिचार जब आएंगे ना आपकी समझ में आएगा। अभी तो ये एक लिया, वो भी थोड़ा लिया है। तो 12 व्रत, ये वंदित्व सूत्र याद है? नहीं है? पूछूंगा नहीं, चिंता मत कर। तो ये वंदित्व सूत्र बहुत 50 सूत्र 50 गाथा का है, पूरा का पूरा लेने वाला हूं। सुबह 5, रात्रि में 5, तो 10 होगी। 5 दिन की 50, ये 5 दिन का सिलेबस तैयार हो जाएगा। मगर ऐसे राज खुलेंगे, कुलिंग मिथ्यात्वी, ऐसे ही राज खुलेंगे। और हर एक बात प्रमाण के साथ में। ओहो, भावलिंगी मुनिराज किसी गृहस्थ के वहां पर जाए आहार के लिए, तो वहां पर अब आहार लेने जाते हैं तो आहार के लिए जैसे हाथ ऐसे रखे, और उस समय अब एक व्यक्ति जो है वो एक श्रावक है, वो आहार देता है। वो आहार जब देता है तो वो क्या करते हैं आजकल, वो जो मैं वहां पर देखा कि देखते ना, तो इशारा करते, ये ऐसे ही मुंडी घूमती रहती। तू आ, तू तेरा नंबर हो गया, अब तू आ। साधु ऐसा नहीं करते हैं। वो डिपार्टमेंट तुम्हारा है, जिनको देना है वो दे। मेरे को भी कभी कभी अचरज होता है ये ऐसा। भावलिंगी मुनि, आज दोपहर में ही ऐसा हो रहा था। अब मैं भोजन करने बैठा, उस समय मुझे ये भाव आया कि ये झंझट में मैं क्या पढ़ रहा हूं। अब एक बहन जी मेरे पीछे पड़े, उन्होंने पहली आइटम दी, दूसरी भी उन्होंने दी, और पीछे इतने कतार में खड़े थे। अब सबकी कतार, तो मैंने उनको कहा कि आप रहने दो, दूसरे को नंबर दो। तब मुझे याद आया कि ये विकल्प भी अब मेरे जैसे को तकलीफ देता है, तो मुनि धर्म में ये झंझट में कौन गिरेगा? भावलिंगी मुनिराज, इतना भी विकल्प हो, इतना भी विकल्प कि सबका नंबर लगना चाहिए, इतने बैठे हैं। ये तो भाव कितना ऊंचा भाव है। यहां मेरे जैसे को शोभा नहीं देते, कि इस झंझट में मैं क्यों पड़ूं, कौन है, हैं? जिनको देना है दे। मगर एक बार 3-3, 4-4 आइटम उन्होंने परोसे, पूरी थाली भरने आई, और बाकी सब पीछे। तब ये विचार आया, ये भी एक इच्छा हो गई। तुम बस हो गया, अब तुम दो, अब तुम दो, ये तो मांगना हो गया। भावलिंगी मुनिराज किसी से कुछ भी नहीं मांगते, इशारे से भी नहीं मांगते। ऐसा जो परिचय है उसे याचना परिचय कहते हैं, जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं। याचना, इतना भी नहीं, मांगते नहीं है। ये सब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ये सब वो धीरे धीरे। अभी शांति, अभी टाइम है, आरजिका के व्रत के टाइम है। वो हाथ को ऐसे तैयार करते हैं, कैसे लेना है, ऐसे वो सिखाऊंगा। 4 तारीख को दोपहर में उसका पूरा प्रैक्टिकल आहार कैसे, वो 4 तारीख को दोपहर में रविवार के दिन करेंगे। यादगार होगा वह आपने अपने जीवन में ये कैसे कैसे रसोई घर कैसा होता है, मुनि का जहां आहार होता है वहां रसोई घर कैसा होता होगा, ऐसा ही जैसा श्रावक का होता है। क्योंकि श्रावक के वहां तो होता है, उनका अलग से किचन थोड़ी होता है।
माने श्रावक कितना स्वच्छ और कितना सदाचारमय उनका। इसलिए उस दिन तो मैं कुएं पर भी जाऊंगा, कहीं पर भी कुआं होगा, कुएं का पानी लाना है, छानना है, वहां से जो विधि करके वो जो पूरा जिम्मेवारी आपकी, सब जगह ले जाने की, सामान लाने की, ये करने की, वो करने की, तब वो पूरा और हो जाएगा। मुझे पता है हो जाएगा, हो जाएगा। है ना, कुआं है ना, कुआं है। ऐसा ही ये कुआं है। कुएं में से पानी अंदर से पानी अंदर से पानी का झरना जैसा आता, अंदर से पानी आता है। हौज नहीं चलेगा, कुआं हौज नहीं, वहां लेके जाए और निकले हौज। हौज हौज माने शिक्षक जो होता है उसे हौज कहते हैं, और गुरु को कुआं कहते हैं। हौज माने जो बाहर से डाला और इकट्ठा किया वो शिक्षक सब पढ़ पढ़ करके, और गुरु माने अंदर से सब अंदर से प्रकट होता है, गुरु कुआं है। हौज कहता है बस इतना ही, कुआं कहता है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तुम्हारे पास जितनी ताकत हो ले जाओ। ऐसा है वितराग प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा। हे वितरागी परमात्मा, आपके मुनि ओ मैं आपके मुनि की शरण में जाता हूं। परम कृपालु देव ने कैसा वो राज क्षमापना। अभी तो गुरुदेव की भी क्षमापना आएगी, हो सब आएगी, ये 5 दिन का ये होने के बाद में करो ऐसा। भावलिंगी मुनि बीमार हुए, औषधि किसी से मांगते नहीं। बुखार आया है, जुकाम हो गया है, गले में दर्द हो रहा है, या शरीर में ऐसी स्थिति, और तुम तो क्या भगवान इस पंचम काल में, तुम कभी कल्पना भी करो कैसा होगा वह स्वरूप। अंदर में दर्द हो, पेट में जलन हो, ऐसी जलन। यहाँ तो हमारी स्थिति ऐसी कि थोड़ी पेट में गड़बड़ है, सीधा डॉक्टर के पास गए, सीधा एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, जो भी कराना था सब कराया, और पता चला क्या बीमारी है, इलाज की तैयारी की, दवाई ले ली, हो गया। वहां तो टेस्ट कराने कौन जाए डॉक्टर के पास, बीमारी भी कहाँ डिटेक्ट भी नहीं हुई, पता भी नहीं कि बीमार हुए, कैंसर भी हो जाए, अल्सर भी हो जाए, पता नहीं चलता। ऐसे भावलिंगी संत ओ अस्पताल नहीं जाते, अस्पताल को तो छोड़ करके वन जंगल में गए, बीमार लोगों की संगति को छोड़ करके। इसलिए कोरोना में जो जिनके मुर्दे जले थे, पता ही नहीं चले कि इनको कोरोना हुआ नहीं हुआ, स्मशान में थोड़ी पता चलता है, टेस्ट नहीं कराया वो तो किसी ने। तब मेरे को कोरोना हुआ ही नहीं, कोरोना हुआ ही नहीं, जुकाम हुआ था, कोरोना नहीं हुआ। कोरोना तो तब होता है जब टेस्ट कराओ, अब टेस्ट ही नहीं कराओ तो कोरोना क्या होगा। ऐसा कोरोना यहां थोड़ी होता है, शरीर में, रिपोर्ट में होता है कोरोना तो। कोविड पॉजिटिव, कोविड नेगेटिव, कोविड-19, आज 19 का दिन है, कोविड-19, 1 तारीख 9वां महीना 19 का दिन है ना। ऐसा तो भावलिंगी मुनि का पता भी नहीं चलता कि कैसी बीमारी है उनकी, ऐसी भावना भगवान। हो ये बस ये शिविर हुई सो हुई, अब यहां से गजपन था फकीर की मस्ती में, और थोड़े दिन में सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। महावीर भगवान का जब यहां विरह हुआ होगा, उस समय क्या हुआ होगा यहां, मगर आज उस समय तो पूरा देश महावीर भगवान का दीवाना था ना। वहां तो
तो उस समय और आज देखो कितने लोग भक्ति के भाव से याद करते हैं, टीका टीला लगा देते हैं, yellow.com टीका टीला लगा देते, एक पहले से लगा लाल, उसके ऊपर फिर पीला, सब पति को भी माना है, परमेश्वर को भी माना है, पति परमेश्वर सबको माना है, ऐसे तरह तरह के ऐसे टीके टीले ऐसे लगा करके मगर अंतर में वो तिलक नहीं लगाया, चैतन्य परमात्मा ज्ञायक को ऐसा तिलक नहीं लगाया। तिलक से स्वागत करते हो ना, दरवाजे पर कुमकुम से स्वागत करते हैं, टीका लगाते हैं ऐसे। मारवाड़ में तो बहुत ऐसा स्वागत कर, टीका टीका कर करके इतनी भक्ति से, पधारो सा पधारो मारो देश। खिलाने पिलाने में तो नंबर 1 है, खाली खर्चा बाकी करने में घी डालते हो। मैंने तो ऐसा सुना, मारवाड़ के अंदर किसी के भी घर पे जाओ ने, खाना खा करके जाओ तो दोबारा खाना खिला देंगे। ये मारवाड़ के बारे में सुना है। ये सब किया, सब किया। भक्ति का भाव, मेहमान का स्वागत कैसे करते ऐसा, जब मेहमान को ऐसे करते हैं तो मुनि को आहार जब देते होंगे तो वो आहार कैसा होगा। हे भगवान, मेहमान के लिए इतना भाव से वो करता है। इसलिए जब रोटी खानी जब बंद करनी होती है ना, मुझे तो मारवाड़ में आके हमेशा रोटी खानी बंद करनी होती है, उससे 1-2 रोटी पहले तो मना करना पड़ता है कि बस, क्योंकि पता है 2 तो ज्यादा आने ही वाली। आज भी ऐसे ही हुआ, पहले से ही मैं कहता हूं बस, पता है 2 आएगी, वो फिर ज्यादा फोर्स नहीं करेगा। ये कहां कह दिया ऐसा है। भावलिंगी मुनिराज, जिनके चेहरे पर हास्य नहीं, जिनके चेहरे पर रुदन नहीं, जिनके अंतर में किसी से भी कोई वस्तु को मांगने के लिए वाणी नहीं, इशारा नहीं और विकल्प भी नहीं कि किसी से कुछ मांगो। मांगे तो क्या मांगे, अंतर में परिपूर्ण पाया, अब मांगे तो क्या मांगे। और भूतकाल का अनुभव साक्षी भी है, गवाह है। ये पैसे की लेन देन, लेना देना, ये सब संसार का व्यवहार सब जानते, मांगते नहीं है। वो साधु डोनेशन मांगेंगे ऐसे वो इकट्ठा करेंगे। अभी एक महाराज साहब के बारे में सुना कि वो उन्होंने भर सभा के अंदर, वो कितने बड़े महाराज साहब, वो बड़े बोले कि कितने बड़े वो पावरफुल है, उनकी शक्ति देखो। सिर्फ 5 मिनट के अंदर 7 करोड़ रुपए इकट्ठे करा दिए। ये कितने बड़े, मोटा महाराज हो, बहुत मोटा। 5 मिनट में 7 करोड़। अज्ञानी ऐसे बड़ा कहता है 5 मिनट में 7 करोड़, कल 3 मिनट में 7 करोड़ कराए तो वो उनसे बड़े, या 5 मिनट में 10 करोड़ तो उनसे बड़े। अरे वितराग परिणति अंतर में प्रकट हुई या नहीं, इस झंझट में जो पड़ा वो कुलिंग है, कुलिंगी है, कुलिंगी। वो लिंग सच्चा नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान का लिंग नहीं है, वो मुनि लिंग नहीं है। वो मांगे नहीं, उसके झंझट में न पड़े, मंदिर की ऑफिस में न जाए, ऐसा। आज सुबह मैंने कहा था ना, सब डोनेशन इतना सब कैश में आता है,
कहाँ चेक से कितना आता है? और जो भी वो बोलता है नहीं मैं तो ये मेरे को बोल रहा है मैं तो चेक से ही देता हूं, मगर एटीजी का मुझे बेनिफिट मिलता है। मैंने उसमें भी कुछ खींच करके लिया। एटीजी एटीजी का बेनिफिट लिया नहीं है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि एटीजी एटीजी माने मुझे हमेशा 80 नंबर की एटीजी में 80 नंबर की गाथा माने एटीजी 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार की याद आती। अरिहंत भगवान का बेनिफिट नहीं लिया। प्रवचन सार की 80वीं गाथा एटीजी। ओहो, जहां मैं पढ़ा वहां सामने ये गाथा लिखी रहती थी। सुबह उठकर यही गाथा पढ़ता मैं। यहां जैसे सुवाक्य लिखने के लिए बोल रहे ना, ऐसे ऐसे सुवाक्य वो पढ़ी गाथा उस समय से ऐसी अंदर आ गई, बस सब कुछ भूल जाओ मगर वो गाथा नहीं भूल पाता। यही कौन सी गाथा है? जो जाणदि अरहंतम दवत गुणत पजयते हिम सो जाणदि अपाणम मोहो खलु जादित सलयम। आ नानपणમાં યાદ કરાવી દી તમારી જેમ। उस समय 14 साल का था तब, मगर उसका भाव कि अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जो जानता है वह अपने द्रव्य गुण अपने को जानता है। जो परमात्मा को जानता है वो अपने को जानता है। महावीर भगवान को जानते हो? यहां जानता हूं। नहीं जानते, जानते तो फिर अपने को भी जानते, क्योंकि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने को जानता है और उसका मोह लय को प्राप्त होता है। खत्म। ये एटीजी वो याद आता है। मुनिराज किसी से कुछ मांगते नहीं, मांगने का भाव नहीं, मांगने की वृत्ति ही नहीं रही। तकलीफ होती होगी तो बोल देना चाहिए ना कि ये तकलीफ हो रही है, ऐसे। संसार के स्वरूप से परिचित है। ये धन संपत्ति वैभव ये सब बाहर का व्यवहार उनसे परिचित है। तुम्हारे शत्रु यदि कम है तो किसी से पैसे मांगना, पैसे मांगे बात खत्म, तुम्हारा नंबर ब्लॉक हो जाएगा। मांगना नहीं, मांगा माने भिखारी हो गए। मुझे तो मुंबई में कहते थे हमारे दादी माँ, आपड़ा मुंबई ना कोई पासे मांगવાનું नहीं, मांग्યું એટલે ભિખારી થઈ ગયા। આ બેઠા મારી સામે, માંગવાનું નહીં, 1 રૂપિયો તે કોઈ વસ્તુ નહીં માંગવાની કે મને આપને મારે જરૂર છે કાલ લઈ લેજે પાછી, नहीं। और ये सब अनुभव भूतकाल के गृहस्थ की भूमिका में ये है। लेन देन वाला व्यापार अब वहां छूट गया। किसी से मांगते भी नहीं, लेना भी नहीं, देना भी नहीं। किसी को पैसा मत देना, दिया तो भी गड़बड़, पैसा देने के बाद में किसी को भी पैसा दिया गड़बड़। फिर उसके जीवन में आने वाली हर एक तकलीफ की जानकारी फ्री में आप पाओगे, हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी फ्री में। इसलिए लेन देन की बात ही नहीं, वो स्वतंत्रता है, वो ऐसा स्वतंत्र जीवन है। गृहस्थों से मांगते नहीं, जानवरों से कुछ वहां क्या अपेक्षा। नहीं तो इतना तो कह सकते थे ना कि वहां पर कोई आया,
ऐसा। वहाँ वो आम के पेड़ के नीचे है, आम गिरा और वहाँ खुद ने नहीं उठाया, मगर किसी से कह भी सकते थे ये आम इधर है, मेरे को दे दो आहार दान में। नहीं, ये मांग लिया, ये मांगने में आ गया। मांगना माने दो ऐसा नहीं, दो इतना ही मांगना नहीं होता, मांगने के इंटेंशन से भी पहुंच जाना ये भी मांगना है। धर्म लाभ ये भी एक प्रकार की चाहना हो गई। उतने भी घर तक नहीं जाते भावलिंगी मुनि, सिर्फ रास्ते पर ही निकलते। ये सुनो, पढ़ो आप, घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाते, दरवाजे खटखटाने, दरवाजे तक नहीं पहुंच जाते। उसका कारण बहुत गहरे कारण है। सामने वाले को देने का भाव हो, नहीं हो, क्या हो, कैसी स्थिति हो, लेडीज अकेली घर में है, कौन है, क्या, कुछ भी नहीं पता। यहां तो रास्ते पर कोई पुरुष है, वो भक्ति भाव से लेके जाता है, स्त्री नहीं। ऐसा जब साधारण व्यक्ति को स्त्री पुरुष की संगति में बचना चाहिए, तो यहां तो कितना है, मुनि का धर्म, मुनि धर्म है। ओ हो, ऐसे भावलिंगी मुनि है, मगर समझेंगे कौन, समझने वाला समझेगा। मुनिराज की दशा। रविवार को आपके सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा, मगर सब सुनने के लिए और देखने के लिए तैयार रहना, तो ही वहां पर तो पर्दा पूरा खुलेगा, उसमें कोई छूट नहीं होगी। जब तत्व की निरूपणा करूंगा तब तो बिल्कुल ऐसा ही। तत्व के लिए, और तुम भी ऐसे ही हो ना, तत्व के लिए कभी भी छूट नहीं रखना। बाकी सब चल जाएगा, बाकी सब चल जाएगा। तुमको रात तो रात, तुमको दिन तो दिन, मगर चैतन्य स्वरूप ऐसा है, मुनि स्वरूप ऐसा है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। भावलिंगी मुनि किसी से मांगते नहीं है, मोक्ष तक की भी याचना नहीं है भगवान से। मोक्ष तो दे, वरदान तो दे, तू मने भगवान है क्या, एक वरदान आपी दे, ત્યાં વસે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। જ્યારે એને પહેલેથી ના પાડી હોય, નહીં આપું, नहीं आपू, आप ही देना बापा, ना नहीं आपू। अरे तेरे को किसने मना किया, अनादि काल से वो स्थान, और वहां तो एक में अनंत बस जाते हैं, स्थान खाली पड़ा है, अनंत समा जाते हैं। तू बसे छे पर त्या मने तू स्थान आपी दे। ओ हो 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 हो। હું જ્યાં વસું છું तू ત્યાં વસી जा, बस तने બધું મળી ગયું। मैं जहां बस रहा हूं वहां पर तू बस जा। पढ़ो देखो, हे ज्ञान दीपक, मरण आने पर भी साधु किसी से आहार की याचना नहीं करते, मांगने नहीं जाते। ये ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण बोलते अपने, मैं ब्राह्मण हूं, दरवाजे पे पहुंच जाते, दया प्रभुनी अलख निरंजन। भावलिंगी मुनि की दशा अलग दशा है भगवान। ये तो आज तुम याद है, कोई याद नहीं करेगा। ये भगवान की बात कर रहा था ना, आज तुमको ऐसा लग रहा है यहां से गजपंथा में फकीर की मस्ती में जाऊंगा, 2-4 दिन में, महीने 2 महीने में सब भूल जाओगे, कौन था क्या था, सब इतने बिजी है अपने में। और उसका प्रमाण मेरे जीवन का भूतकाल का अनुभव है। ऐसा अब तक का इतना अनुभव, आपके बिना जी नहीं सकते, और तुरंत ही 2 दिन बाद आपके साथ जी नहीं सकते। आप मेरे लिए भगवान हैं,
और 3 दिन बाद लेटर आया, आप तो शैतान हैं। ये सब संसार को समझ करके बैठा, इसलिए इतनी भी उम्मीद नहीं कि इनसे आहार कभी मिलेगा। मैं भावलिंगी मुनि बस अनजान, ये सब वाणी तुम्हारे लिए यादें है बस। ऐसा वितराग चैतन्य परमात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला वह मुनि का पद भगवान। हो કોણ કોને યાદ રાખે છે? અહીંયા આચાર્ય કુંદકુંદ દેવ કેટલા જણાએ યાદ રાખ્યું, નામે કેટલાયને ખબર નથી, સમયસાર કોણે લખ્યું એ ખબર નથી। दिगंबर मुनि होकर के समयसार किसने लिखा वो नहीं पता। मेरे को बोलते पता नहीं, मैंने समयसार का नहीं पता। बोले वो किसने लिखा, लेखक में क्या जाना, वाणी क्या है ये देखो न। बोलने में भी शर्म आती है उनको कि मना करेंगे तो कैसा लगेगा, नहीं पता। अज्ञान का स्वीकार करने में भी तकलीफ। आगे आएगा ये भी वर्णन मुनिराज का। मरण आने पर भी साधु किसी से आहार की याचना नहीं करते। मर्यादा लेके निकले, ऐसे अभिग्रह लेके निकलते हैं ना, उसमें याचना की बात कहाँ। ऐसे अभिग्रह लेके निकले, गली गली का ऐसा कि वन जंगल में से निकले, आहार के लिए निकले, 4 गली में 5 गली में जो भी उनके, उतनी गली में जाकर के बस वापिस फिर आ जाएगी। ये अभिग्रह लेके निकले। उन 5 गलियों में कोई ऐसा श्रावक अत्यंत भक्ति से आहार के लिए वहां पर आमंत्रण दे तो जाएंगे, वरना वो 5 गली में चक्कर काट करके फिर वापिस, फिर कल सुबह। ऐसा नहीं कि फिर दोपहर में एक ट्राई करते, अभी नंबर नहीं लगा तो अब कल सुबह। ऐसे दिनों के दिनों बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। महीने महीने का उपवास आता है ना मुनियों का वर्णन शास्त्रों में। इसलिए हमें तो मुनि होने से पहले सच्चा श्रावक होना है भगवान, सच्चा श्रावक होना है। હવે ખબર પડી ને તમને, અમે મુનિના વિરોધી નથી, અમે વ્રતના વિરોધી નથી, અમે વ્રતની ના નથી પાડતા। અમે તો કહીએ વ્રતનું પાલન કરો, ખાલી વ્રતી માનવાનું બંધ કરી દો। ચૈતન્ય પરમાત્મા સ્વરૂપે માનીને આ વ્રતના પાલન થાય। संयम का पालन, नहीं तो बुढ़ापा आने तक, अंतिम घड़ी तक वो वासना नहीं छूटी तो ऐसे। इसलिए व्रत का पालन हो, सिर्फ इतना कि उसमें दमन न हो। ऐसा नहीं हो जैसा कहा ना, वो विकल्प को टालने के लिए बात हो तो टाल देना, मगर दमन मत करना, वो तो और खतरनाक होगा। खाना कब मिलेगा कब मिलेगा, पूरे दिन भर भाव आ रहे, अभी एक टुकड़ा खाली, एक टुकड़ा ककड़ी का खाया कि विकल्प गया, फिर याद भी नहीं आई। जो पिछले 8 दिन से ककड़ी याद आ रही थी, वो एक टुकड़ा खा करके बात खत्म हो गई बस। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि अपन कुछ कुछ क्रिया, जब अंतर में मेरी परिणति ऐसी नहीं है, मैं उस दशा तक नहीं पहुंचा हूं, मगर उससे स्वच्छंदी नहीं होऊंगा कि लाओ जो भी आए उसका विकल्प पूरा कर दूं। किसी को मारने का विकल्प आया, बंदूक ली, विकल्प पूरा कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। पूरी सावधानी और उसका फिर विचार चले, उसका विचार चलता है ऐसा कि ये विकल्प की पूर्ति मैंने की, उसमें मैंने सुख मान लिया तो अधर्म है। विकल्प की पूर्ति हुई, उससे फिर मैं स्वरूप में गया कि अब ये विकल्प छूटा तो ये विकल्प की पूर्ति माफ है। उसके बाद उसको विकल्प की पूर्ति करके क्या किया तूने, इसलिए व्रतादि का पालन करना करेंगे। इसलिए हो
नहीं तो मरण पर्यंत वो 100 साल का हो गया बूढ़ा, मरने की तैयारी में, 100 साल का। उसको पूछा कि स्त्री के बारे में आपका क्या विचार है। मैंने पूछा स्त्री के बारे में आपका क्या विचार है। बोले नहीं, स्त्री की बात मत करो अभी, बस। मैंने पिछले 3 दिन से स्त्री के बारे में सोचना बंद कर दिया है। पिछले 3 दिन से, 100 साल का। मौत आती है तब तक वासना नहीं छूटती। इसलिए संयम पूर्वक जीवन जीना। स्वच्छंदी नहीं होएंगे, ज्ञान दीपक स्वच्छंदी नहीं होगा। ओ हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये चैतन्य 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 तत्व विचार की धारा के साथ इस सिद्धांत को समझना। और तू जागृति रखना कि मुनि कभी तेरे से मांगेंगे नहीं, तो अब जिम्मेवारी पूरी तेरी आ गई है? पूरी जिम्मेवारी तेरी आई। पराये के घर में गए ना, ऐसा। अब जिस घर में वो रहते थे, उस घर के ही वहां पर आहार लेने पहुंच जाए, कैसा लगता हो। इसलिए कृपालु देव ने तो ऐसा ऐसा कहा। हो कृपालु देव तो ये कहते हैं, कैसा लगता हो। भावलिंगी मुनि जब दीक्षा ली तब घर छोड़ा, तब कैसे घर छोड़ा था कि हमेशा के लिए अब इस घर से निकलता हूं, बस ये काजल की कोठरी से। और जब उन मुनिराज को ऐसे जब ये भाव आया कि ला उनके वहां आहार के लिए निकलने का भाव है, जिसके वहां दोबारा नहीं जाना था, उनके वहां ये पेट का गड्ढा भरने के लिए निकलना पड़ा है, उनको कितना खेद होता होगा। इनके वहां जाना पड़ रहा है, ये 1-2 रोटी के टुकड़े के लिए ये गृहस्थ की संगति में इस द्वार पर जाना पड़ा, जिस द्वार को मैं छोड़ चुका था। बहुत खेद होता है। उसमें इंद्रिय सुख माने कैसे कि अच्छा रोटी आ गई चलो, ऐसा अंतर में लगता है। ऐसे भावलिंगी मुनि, ओ हे भगवान, इस पंचम काल में ऐसे मुनि है, पंचम काल के अंत तक है ऐसे भावलिंगी मुनि। जैन मुनि इन्हें कहते हैं, जैन मुनिराज। इन्हें तुम मुनि कहो, इन्हें तुम साधु कहो, इन्हें तुम यति कहो, इन्हें तुम श्रमण कहो, इन्हें तुम ऋषि कहो, तुम्हें जो कहना है सो कहो। हाँ, यदि कोई श्रावक नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देने हेतु अपने घर तक लेकर जाए, कि घर तो पता नहीं है, घर के बाहर खड़े रहते हैं, जो होते हैं ना गृहस्थ, वो घर के बाहर भी खड़े रहते हैं कि मुनि आए, या फिर मुनि की खोज के लिए भी निकलते हैं। जहां पता हो, ऐसा भी हो कि जंगल में पता है कि मुनि यहां पर है, अब मुनि आहार के लिए निकले, तो वहां से ही भक्ति भाव से फिर लाएंगे, भक्ति भाव से आएंगे। घर तक लेकर जाए तभी वे जाते हैं। परिपूर्ण शुद्धात्मा में तृप्त साधु को याचना परिचय का सहज स्वीकार होता है। ऐसा शिष्य के वहां पर, ऐसे साधक के वहां परिपूर्ण शुद्धात्मा में तृप्त साधु को मांगने से नहीं मिलता, ऐसा मांगने से नहीं मिलता। आहार के लिए निकले, मांगे। राजा ऋषभदेव को आहार मिला न,
तो मांगने के लिए वो मांगा थोड़ी किसी से कि मुझे दे दो, निकले थे ऐसे ही। राजा श्रेयांस ने जो गन्ने के रस का पारणा कराया ना, तो वो भी ऐसे ही भक्ति के भाव से। आहार दान की विधि कोई जानता नहीं था, ये तो उनके पूर्व भव की, ये संस्कार की वजह से ये आहार दान की विधि उन्होंने जानी, राजा श्रेयांस। इसलिए ये विधि बहुत जरूरी है जाननी मुनि की। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिला है, ऐसा मुनि की विधि जानने का। ये कितने नंबर का? 14 नंबर का है ना परीक्षण। परिपूर्ण शुद्धात्मा में तृप्त साधु को, जब तृप्त है, ये आहार की भूख लगती है, शरीर में ऐसी खाली पेट हो, 24 घंटे बीत गए, वो तो पता चले जब पेट में एक टाइम का खाना नहीं जाता और रात को पेट में ऐसे गुड़गुड़ होता है ना, बुड़बुड़िया, पेट में बुड़बुड़िया अंदर बोलता હોય અડધી રાતના, ત્યારે ખબર પડે આ તો ભરેલા પેટે એવી રીતે આ ચૈતન્ય 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 याद आता है। ऐसी स्थिति में भी हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन हो, और रोज निकले और आहार नहीं मिले, मगर वो हर अंतर मुहूर्त में लीनता छूटती नहीं है। अज्ञानी से ये नहीं हो पाता, इसलिए अज्ञानी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चौथे काल की बात थी। तो भगवान ना टाइम नी बात करो छो, हम भगवान के टाइम की बात कर रहे हो, अभी की बात करो ने। अरे भगवान के टाइम की ही बात कर रहा हूं, यहाँ 3 लोक का नाथ भगवान बैठा है, इसके टाइम की बात कर रहा हूं। ये 3 लोक में 3 काल में मुनि का स्वरूप बदलता नहीं है, काल भले बदले। सिद्ध का स्वरूप नहीं बदलता, अरिहंत का स्वरूप नहीं बदलता, तो आचार्य उपदेश साधु का कैसे बदलेगा? ऐसा ये स्वरूप मैंने संक्षिप्त में, मुनिराज याचना नहीं करते, किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, स्वाभिमान से जीते। स्वाभिमान से जीते, स्वाभिमान इतना तो अभिमान नहीं है, मगर स्वाभिमान तो चाहिए ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। नहीं, स्वाभिमान से नहीं जीते, वो भी एक अभिमान है। परिणति इतनी निर्मल है कि मांगने का विकल्प नहीं आता। जब भी जरूरत पड़ती है, स्वरूप इतना अंतर में डुबकी लगाते हैं कि यह विकल्प ही नहीं आता है। ऐसा यह स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की प्राप्ति हो। 9-19 हो गई, 19 का दिन 19 हो गई। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मुझे इतना सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु
प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।